नमस्ते एवरीवन। आप लोगों का स्वागत है आज हमारे बिहार पॉडकास्ट के नए एपिसोड में। हम लोग यहाँ पे आने वाले बिहार चुनाव के बारे में चर्चा करते हैं। और अभी तक हमने कई टॉपिक्स डिस्कस किए हैं, जैसे कि लालू प्रसाद यादव, प्रशांत किशोर, बिहार का ज्योग्राफी। आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं, जिसका नाम है नीतीश कुमार, जो कि अभी चीफ मिनिस्टर हैं बिहार के। सबसे एक कह लीजिए कि बहुत ही इम्पोर्टेंट बिंदु हमेशा रहे हैं काफी सालों से। और आजकल वो न्यूज में काफी चल रहे हैं बिकॉज ऑफ सेवरल रीजंस। के बारे में इंटरेस्टिंग चर्चा करेंगे। अभिमन्यु हमारे साथ में। तो अभिमन्यु, कैसे देखते हैं नीतीश कुमार? अभी हमने बात की थी कि लालू प्रसाद यादव हैज बीन द फोकल पॉइंट ऑफ इलेक्शंस इन बिहार। तो नीतीश कुमार का क्या रोल है बिहार के इलेक्शन? ख्याल से लालू प्रसाद फोकल पॉइंट रहे हैं और उसका जो फायदा मिला है वो नीतीश कुमार को मिला है। यदि लालू प्रसाद फोकल पॉइंट नहीं रहते तो हो सकता है नीतीश कुमार नहीं होते। तो नीतीश कुमार वो सारी चीजें लाते हैं जो विच इज ऑपोजिट टू लालू प्रसाद। जो लालू प्रसाद का अक्खरपन है, जो देशीपन है, नीतीश कुमार उसमें पॉलिश लाते हैं। लालू प्रसाद यादव का एक जो गंवार ठेठ थोड़ा कम पढ़ा लिखा वाला जो स्टाइल है, नीतीश कुमार रिप्यूटेड कॉलेज से इंजीनियर हैं, पढ़े लिखे हैं, वो लाते हैं। लालू प्रसाद मानते हैं कि जनता को हक होनी चाहिए। नीतीश कुमार ब्यूरोक्रेसी को स्ट्रेंथन करते हैं, ब्यूरोक्रेसी को पावर देते हैं। अगेन प्रोज कॉन्स है सबके, लेकिन वो देते हैं। तो मेरे ख्याल से वो सारी तो मतलब जो हम लोग बात कर रहे थे कि लालू प्रसाद यादव बिहार के राजनीति के फोकल पॉइंट रहे हैं, बिल्कुल वो सही बात है। पर वो फोकल पॉइंट रहने से यदि किसी का फायदा हुआ है, पॉलिटिकली फायदा हुआ है, तो लालू प्रसाद का फायदा नहीं हुआ है, नीतीश कुमार का फायदा हुआ है। और मेरे ख्याल से ऑलमोस्ट अब 20 साल, लगभग मोटे मोटे 20 साल बिहार के मुख्यमंत्री हैं। और मेरे ख्याल से, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, मेरे पास ये डेटा नहीं है, बट आई थिंक ही शुड बी द लॉन्गेस्ट सर्विंग चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार एवर। तो 75 साल के इतिहास में, मतलब इंडिपेंडेंस के बाद यदि 20 साल आप मुख्यमंत्री हैं, तो आप समझ रहे हैं कि एक चौथाई हिस्सा आपने बिहार को गवर्न किया है। तो मेरे ख्याल से जो बिहार की राजनीति की बात होगी, हम लोग 2025 का विधानसभा चुनाव का बिल्डअप कर रहे हैं, मेरे ख्याल से आज का डिस्कशन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो नीतीश कुमार के बिना अछूता है, असूना है। क्योंकि बहुत लोग जो जर्नलिस्ट हैं वो लिखते हैं, या प्रशांत किशोर भी बोलते हैं कि ये एनडीए भाजपा और जनसुराज की मुकाबला है, आरजेडी भी बोलती है भाजपा और आरजेडी का मुकाबला है। तो लोग नीतीश कुमार को डाउन एंड राइट। आउट राइट ऑफ कर रहे हैं। बट मेरे ख्याल से यदि कोई आदमी 20 साल से मुख्यमंत्री है, मतलब आजाद भारत के बिहार में एक चौथाई मोटे तौर पे हिस्सा यदि उन्होंने राज किया है, और तो उन्हें राइट ऑफ करना बेवकूफी होगा। हम्म। तो अभी आपने बात की कि पहले जो लालू प्रसाद यादव है उनके अपोजिट चीजें वो करते हुए आए हैं, कह लीजिए, तो उसका फायदा मिला है। लेकिन अभी जो उनके रिसेंट बर्ताव, कह लीजिए, जो जो चीजें ट्रेंड हो रही है बेसिकली, कि वो विधानसभा में कुछ बोल देते हैं उल्टा सीधा, वो राष्ट्रगान के टाइम पे कुछ कुछ करने लग जाते हैं। तो इस तरह की जो चीजें हैं, वो क्या लगता है, मतलब उन पे क्या टेक है कि इतने सीजन्ड पॉलिटिशियन तो हैं वो, तो वो जान करके कर रहे हैं या बस अब वो हो गया है उनका? लोग तो यही सब कमेंट कर रहे हैं, तो उस पे क्या टेक है? देखिए, लोग कह रहे हैं, तेजस्वी यादव भी कह रहे हैं, प्रशांत किशोर भी प्रमुखता से कह रहे हैं कि मानसिक स्थिति मेंटली स्टेबल नहीं है। मतलब उनको मानसिक स्थिति खराब नहीं बोलिए, बट मेंटली स्टेबल नहीं है। और जो भी आप उदाहरण दे रहे हैं उसका वो सारे उदाहरण रहे, जैसे आपने अभी राजस्थान का भी उदाहरण दिया, या मैं उदाहरण दिया। तो ये सारी बातें जो है, ये पब्लिक डोमेन में, ये किसी से छिपी हुई नहीं। पर ऐसा नहीं है कि एकदम ही वो आउट ऑफ कंट्रोल। हाँ, ऐसे इंसिडेंट्स आ रहे हैं, बट यदि विधानसभा में बोलते हैं तो कुछ काम की बातें भी बोलते हैं। ऐसा नहीं है कि इफ ही इज इन 100% ऑफ टाइम इन पब्लिक, तो 100% टाइम वो पागल हो गए। ठीक है, हाँ। कुछ इंसिडेंट्स कुछ ऐसा रहा है जिसपे गॉसिप है, रील्स बन रही हैं, लोग अटैक कर रहे हैं कि वो मेंटली थोड़े इनस्टेबल है, वो बात सही है। बट अगेन, मैं उसको मानते हुए, वो बात जो एक्विजिशन है, वो बात को, मतलब अगेन उसका अंदर क्या है वो तो कोई नहीं बता सकता है। लेकिन जो एक्विजिशन, उसको एक बार मैं सही भी मानते हुए भी चलूं कि यदि परसेप्शन ऐसा है कि थोड़ा बुढ़ा गए हैं, सठिया गए हैं, थोड़े मेंटली
इम्बैलेंस थोड़ा कभी कभी इनस्टेबल हो जा रहे हैं, वो सारी बातें के होते वो डिमेरिट्स जो आप बोल लीजिए के होते हुए भी मेरा सबसे बड़ा सवाल है कि क्या वो डिमेरिट के वजह से क्या नीतीश कुमार का वोट बैंक जो है उसको अफेक्ट पड़ रहा है क्या? हम्म, देखिए, हम्म, लालू यादव भी मतलब करप्शन के ऊपर चार्ज लगे, कुछ करप्शन के साबित हुए कि उनको अपना चुनाव कभी नहीं लड़ सकते, अयोग्य घोषित कर दिया गया उनको। इतने कुछ होने के बाद भी क्या लालू प्रसाद का वोट बैंक लालू प्रसाद से दूर गया क्या? हम्म, नहीं वो किया। 18%, 20%, 25% वोट आज भी उनके बेटे के नाम को मिलता रहता है। तो लालू प्रसाद यादव का जो भी एक इमेज खराब हुआ या वो सच में भ्रष्ट थे, जो भी हुआ, जो भी उनका जो भी जंगल राज का परसेप्शन हुआ, भ्रष्टाचारी का परसेप्शन हुआ, जो भी परसेप्शन हुआ, परिवार जो भी खराब चीजें थी, उसके उसके एग्जिस्ट करने के बाद भी लालू प्रसाद यादव का वोट एक जो भी परसेंटेज है वो ऊपर नीचे हो सकता है, बट मोटे तौर पे 20% के आसपास जो वोट है वो इंटैक्ट है, था रहा। हम्म, हम्म, तो मेरा और ये सेम। सवाल है मेरा ये सवाल है कि नीतीश कुमार के ये सारे बात सही हो सकते हैं, ये सारे हो सकते हैं, पर क्या उससे उनका वोट बैंक डैमेज हो रहा है क्या? क्योंकि आखिरी में जब चुनाव होता है तो वोटों की गिनती होती है, रील्स की गिनती नहीं होती है। हम्म, हम्म। तो वोट बैंक उनका, पहले ये समझते हैं कि उनका वोट बैंक है क्या? तो क्या, कौन सा वोट बैंक है उनका? देखिए, इसके लिए मैं आपको दो मतलब थोड़ा डिटेल में जाऊँ उससे पहले एक उदाहरण देना चाहूंगा कि 2014 का लोकसभा इलेक्शन, जिसको मोदी सुनामी, मोदी आंधी के तौर पे देखा जाता है, जब नरेंद्र मोदी ने चुनाव लड़ा, उस लोकसभा चुनाव में नीतीश कुमार ने अकेले चुनाव लड़ा था, मतलब जदयू ने अकेले चुनाव लड़ा था। एक तरफ आरजेडी कांग्रेस थी, एक तरफ मोदी जी की भाजपा थी, मतलब भाजपा के साथ अलायंस थे, एनडीए थी, और नीतीश कुमार ने अकेले चुनाव लड़ा। वो चुनाव में नीतीश कुमार का कोई लेना देना नहीं था, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री का चुनाव था, नीतीश कुमार अकेले लग रहे थे, कोई कंटेंडर थे नहीं, तो देर वॉज नो रीजन फॉर पीपल टू वोट फॉर जदयू, हम्म, क्योंकि यदि मुख्यमंत्री का चुनाव होता तो डेफिनेटली एक फैक्टर थे। वैसे चुनाव में भी मुझे यदि बॉल पार्क याद है तो नीतीश कुमार की जदयू को मोटे तौर पर 15% वोट आए थे। जब नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं बन रहे थे, जब कोई फैक्टर नहीं था, ऑल्दो लोग बोलेंगे 2014 की बात है, 2025 तक बहुत कुछ पलट गई है, मैं उस पर आऊंगा, पर 2014 में जब नीतीश कुमार वॉज नो स्टेक, तो भी उनको 15% वोट मिला था। और मैं आपको व्यक्तिगत अनुभव से बता रहा हूं, वहां पे एक औरंगाबाद लोकसभा है, औरंगाबाद लोकसभा में जो जनता दल के कैंडिडेट थे वो कोई आईएएस थे जो साउथ इंडिया के थे, रिटायर्ड आईएएस, वो चुनाव लड़ रहे थे। तो मैं जब गया तो जो नीतीश कुमार के समर्थक वोटर थे जो गांव में देहात में थे, तो मैंने बोला भैया, तो बोला नहीं, कैंडिडेट को हम तो देखने नहीं किए, कभी नामों नहीं सुने। तो बोले वोट किसको दीजिएगा? तो नीतीश कुमार, मतलब जदयू को। बोले जदयू को क्यों दीजिएगा, लड़ाई में नहीं है, मोदी का प्रधानमंत्री का चुनाव है, मोदी को दीजिए, अगेंस्ट दीजिए, आरजेडी को दीजिए। तो उन्होंने बोला कि हम लोग नीतीश कुमार के बंधुआ मजदूर है ना, हम्म, तो जो वोटर है वो नीतीश कुमार से अपने आप को बंधा हुआ महसूस करता है। हम्म, अब आप पूछेंगे कौन वोटर है, तो वोटर में डेफिनेटली एक जो बड़ा जो नीतीश कुमार की स्वजातीय है, जो कुर्मी समाज है, वो है। दूसरी जो जाति जो कुशवाहा है, मैं ये नहीं बोलूंगा कुशवाहा पूरे साथ नीतीश कुमार के साथ है, बट एक कंसिडरेबल नंबर कुशवाहा नीतीश कुमार को अभी भी नेता मानता है। तीसरी जो कास्ट है, जो धानुक होते, जो अगेन जिसमें कुर्मी में शादी होता है, वो नीतीश कुमार का वोट बैंक है। इसके अलावा दो चंक्स है जिसको अति पिछड़ा बोला जाता है बिहार में, विच इज बैकवर्ड अमंगस्ट ओबीसी, और महादलित, अगेन विच आर बैकवर्ड्स अमंग एससीज। तो ये वोट बैंक है, और इसके अलावा विमेन। हम्म, तो ये अगेन इसमें से कोई, मैं जो दो तीन कास्ट बोला उसको छोड़ के कोई डेडिकेटेड नहीं है, बट उसके पार्ट्स। तो मोटे तौर पे अब मैं नंबर यदि बोलूं तो 12 से 18%, 12 से 18% के बीच में ये लाई करता है। अब नीतीश कुमार को हाई में 18-20% वोट मिले, लो में हो सकता है वो घट के 12-14% हो जाए, हम्म, मैं ये मानने को तैयार हूं। पर 12-14% बिहार में बहुत मायने रखता है, मतलब तो मेरे ख्याल से अगेन कि कुछ वोट का नुकसान हो सकता है, बट जो उनका कोर वोट है वो उनसे दूर। एक बात और है जो जिस जिस वजह से नीतीश कुमार को थोड़ा या उनकी पार्टी को अंडरमाइन किया जाता है, कि जितने भी वोटर ग्रुप का मैंने आपको नाम बताया, ये सारे बहुत ही नॉन वोकल वोट, इनकी आवाज कम सुनाई देती है, ये वोकल हम्म, ग्रुप नहीं है। तो इसलिए भी आप फेसबुक पे देखें या चौक चौराहे पे बिहार में देखें, तो ये वोटर ग्रुप बहुत ज्यादा कभी भी प्रोनाउंस्ड नहीं रहा, इसमें से कोई भी जाति ऐसी नहीं है जो बहुत वोकल।
तो नीतीश कुमार जो वोट बैंक है वो नॉन वोकल है, वो चुप्पा वोटर जिसको आप बोलते हैं वो वोटर है, इसलिए बज कम होता है, हल्ला कम होता है, पर मेरे ख्याल से वोट जब पड़ना होता है तो वोट पड़ता है। ठीक है। ये एक तो हो गया कि कोर वोटर्स उनके साथ में रहेंगे या थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगा। लेकिन एक और चीज जो नीतीश कुमार क्योंकि इतने टाइम तक सीएम रहे हैं, तो क्या जनता उनको अभी भी सीएम फेस की तरह देख रही है और क्या बीजेपी मतलब अलायंस जो एनडीए अलायंस है उनको सीएम फेस अनाउंस कर देगा, नहीं करेगा, क्या उसके नुकसान है फायदे हैं देखिए, इस अभी पे मेरे ख्याल से इंडिया टुडे का एक सर्वे आया था कुछ 15 दिन 1 महीना पहले, जिसमें एक अस्टॉन्डिंग बोला गया है कि 41% लोग तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री देखना पसंद करते हैं, और 15% नीतीश कुमार को, और 12-13% प्रशांत किशोर को। ठीक है, तो काफी बड़ा डिफरेंस आप देख पा रहे होंगे, 41% 15%। बट मेरे ख्याल से जो बिहार की राजनीति को समझते हैं वो जानते हैं कि नीतीश कुमार फोर्स और फैक्टर्स होने से ज्यादा नीतीश कुमार एक मजबूरी है। वो मजबूरी आप देखिए किसके किसके लिए मजबूरी है। पहला है कि जो 41% तेजस्वी को मुख्यमंत्री चाहता है, तो 60% नहीं भी चाहता है। जो नहीं चाहते हैं उनके लिए मजबूरी है नीतीश कुमार, क्योंकि और कोई ऑप्शन है नहीं। अब दूसरा ये कि भाजपा सीएम कैंडिडेट अनाउंस करेगी नहीं करेगी उसमें डिटेल में नहीं जाते, पर जो भाजपा को लोकसभा में 240 सीट आई है, यदि भाजपा को 240 की बदले 300 सीट आई होती तो इस पे लंबी चर्चा संभव थी। पर क्योंकि भाजपा को 240 सीट आई है, उसमें से मतलब नीतीश कुमार और आपको पता है चंद्रबाबू नायडू के वजह से वो सरकार में है, तो भाजपा सेंट्रल में रिस्क नहीं लेना चाहेगी, और नहीं लेना चाहेगी तो उसका मतलब है कि वो नीतीश कुमार को परस्यू करे। अब अगेन वो स्ट्रैटेजिक कॉल होगा कि पहले अनाउंस करे बाद में अनाउंस करे, नीतीश कुमार को मनाए। लेकिन मेरे ख्याल से ये बोलना कि नीतीश कुमार चेहरा नहीं होंगे या नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे, ये भाजपा कोई लीडरशिप नहीं बोल सकता है, कोई नहीं बोलेगा। दे वांट विल गो केयरफुल विद नीतीश कुमार, क्योंकि अगेन नीतीश कुमार फोर्स हो चाहे ना हो, नीतीश कुमार मजबूरी भाजपा के लिए भी, और वो वोटर के लिए भी जो तेजस्वी यादव या लालू यादव को मुख्यमंत्री नहीं बनते देखना चाहता है। ठीक है। और अगर रीजन की वाइज करें, रीजन की बात करें, तो कोई रीजनल स्ट्रांगनेस स्ट्रेंथ है नीतीश कुमार का या फिर सब जगह पे नहीं, आई इक्वल? थिंक रीजनल पार्टी है तो फैलाव तो हर जगह पे, बट अगेन जो आप स्ट्रांग की बात करें वो सदर्न बिहार है, साउथ सेंट्रल बिहार जिसको आप बोलते हैं, जो नालंदा, राजगीर, नवादा, गया वाला बेल्ट आता है, जो नीतीश कुमार का होम एरिया भी, वहां पे वो बहुत मजबूत है। वहां पे उनके समर्थन से ही कोई जीतता है कोई हारता है, तो एक बेल्ट है उनका। पर वो सिग्निफिकेंट नहीं है, सिग्निफिकेंट ये है कि नीतीश कुमार के पास जो हम अभी बात कर रहे थे 12-15% वोट फैक्टर है, वो 12% डिसाइसिव, वो 12% खुद जीतने की औकात ना रखता हो, बट वो जिसमें चिपके उसे जिताने की औकात रखता है। तो हम लोग जो पढ़ते थे केमिस्ट्री में कि कैटलिस्ट है, तो नीतीश कुमार कैटलिस्ट है, वो खुद कुछ नहीं कर सकते हैं, बट वो भाजपा में जोड़ते हैं या जिसमें भी जोड़ते हैं, तो वो 10-12% जिता। तो वो जो 10-12% है वो मोटे तौर पे हर जगह इफेक्ट होता है। मतलब भाजपा यदि नीतीश कुमार के नहीं लड़े तो स्ट्रगल करेगी, नहीं जीत पाएगी। पर अगेन वो जो एक्स फैक्टर है जो 10% है, जो विच इनेबल्स यू टू क्रॉस द लाइन, आई थिंक वो वोट नीतीश कुमार के पास है। और आई थिंक वो वोट वो मतलब वो लाते हैं, वो ट्रांसफर करा पाते हैं, चाहे वो आरजेडी से लड़े चाहे वो बीजेपी से लड़े। अभी वो बीजेपी के साथ है, एनडीए के साथ है, तो मेरे ख्याल से अगेन वो ट्रांसफर करा पाएंगे। ऑल्दो उनका स्ट्रॉन्ग होल्ड नालंदा नवादा है, लेकिन वो ट्रांसफर वो पूरे बिहार में सक्सेसफुली कर पाते हैं, करा पाते हैं। और अगर नीतीश कुमार के अलावा जेडीयू में बड़े लीडर की बात करें जो कि सक्सेसर बोल लीजिए उनका, या फिर मतलब कुछ भी उनकी पार्टी में नंबर 2 नंबर 3 हम देखें, तो कोई है आसपास कुछ लगता है कि नीतीश नंबर कुमार टू के नंबर थ्री मुकाबले? हमेशा बदलते रहते हैं, हम्म, क्योंकि आई थिंक ये हर में बात है, क्योंकि वो नंबर 2 से जो सिंगल मैन पार्टी होता है वो नंबर 2 को उतना बढ़ना नहीं देना चाहता है कि वो नंबर 2 से खतरा होने लगे। हम्म, Right? तो आप देखेंगे कि तेजस्वी आए उससे पहले लालू का नंबर 2 कौन था पार्टी में, बोल हम्म, पाना बहुत कठिन है फॉर एनी वन। यदि चंद्रबाबू नायडू की बात करें तो नारा जब तक उनका बेटा नहीं आया तो नंबर 2 कौन था बोल पाना, क्योंकि ऐसे पार्टी जो रीजनल पार्टीज होती है वो जनरली नंबर 2
नहीं रखते हैं या किसी को नहीं बनना देना चाहते हैं, क्योंकि अगेन ही और शी में पोज अ थ्रेट। तो नीतीश कुमार बहुत चतुर चालाक राजनीतिज्ञ हैं। तो उन्होंने पिछले 15-20 साल में काफी नंबर टू बनाए हैं, काफी नंबर टू काटे हैं। तो आरसीपी सिंह एक समय बहुत नंबर टू थे। अब आरसीपी सिंह कहाँ है पता नहीं, उससे पहले ललन सिंह थे, अभी लोग अशोक चौधरी, संजय झा की बात करते हैं, एक पूर्व आईएएस है मनीष कुमार, उनकी बात करते हैं। पर एक्सप्लिसिटली नंबर टू बोला जाए तो मेरे ख्याल से नहीं है। देयर इज अ लाइन ऑफ लीडरशिप, मतलब जिसमें आप ललन सिंह बोल रहे हैं, अशोक चौधरी बोल रहे हैं, संजय झा बोल रहे हैं, विजय चौधरी बोल रहे हैं, ऐसे 5-6-8 नेताओं का, वीरेंद्र यादव बोल रहे हैं, लोगों का एक वो है। पर जैसे आरसीपी सिंह वाज अनडिस्प्यूटेड नंबर टू फॉर द लॉन्गेस्ट पीरियड ऑफ टाइम, और जो फिर थ्रेट भी बने, जिन्होंने मतलब थ्रेट क्या बने, मतलब विद्रोह किया, उसके बाद आई थिंक नीतीश कुमार इसको लेकर बहुत वो है कि किसी को नंबर टू नहीं बनाना है कि कल वो उसमें वो बने। तो आई थिंक ही हैज अ लीडरशिप बैंडवैगन। अभी बहुत दिनों से, कुछ दिनों से ये चर्चा चल रही है कि उनकी बेटा को राजनीति में आना चाहिए। कुछ अपुष्ट जो जानकारियां मिल रही हैं, क्योंकि मेरे लोग कुछ ऐसे हैं जो उनके पारिवारिक काफी क्लोज हैं, जो नीतीश कुमार के बेटे निशांत के काफी अच्छे मित्र हैं, इनके मैंने स्टेटस देखे हैं व्हाट्सएप पे, जिन्होंने उनको बधाई दी है कि राजनीति में आने का आपका फैसला सही है। बट अगेन नथिंग ऑफिशियल। पर एक ये बात चल रही है कि नीतीश कुमार के बेटे जो निशांत हैं वो राजनीति में आ रहे हैं, आ गए हैं, आने वाले हैं, ये बात चल रही है। बट मतलब अभी तक ऐसी कोई ऑफिशियल नहीं है, और नीतीश कुमार की तरफ से भी कोई ऐसा नहीं है। नीतीश कुमार अभी भी, आज भी आप देखेंगे रिसेंट लास्ट में भी, तो वो परिवारवाद पे बहुत हमलावर रहे। अभी भी उन्होंने विधानसभा में बोला कि इनका क्या था, वो गए तो पत्नी को बना दिए, तो वो हमलावर है। तो पता नहीं मतलब नीतीश कुमार कितने कंफर्टेबल होंगे अपने जिंदा रहते हुए भी, अपने पब्लिक पोजीशन में होते हुए बेटा को अल्टीमेटली, क्योंकि उनकी जो सबसे मतलब सबसे बड़ी मतलब वन ऑफ द बिगेस्ट जो यूएसपी रही है वो ये रही है कि उन्होंने परिवार को दूर रखा है, फैमिली को दूर रखा है, और उस वजह से करप्शन में भी फ्री हो जाते हैं। क्योंकि होता है करप्शन आप किसके लिए करते हैं, बाल बच्चा के लिए करते हैं, तो उनकी वाइफ है नहीं, बेटा है उनको, तो उस वजह से भी वो थोड़ा उनको बेनिफिट ऑफ डाउट मिल जाता है कि कोई राजनीति में नहीं है, परिवार को नहीं बनाया, और वो इसको मेरे ख्याल से काफी बार मन से खुल के बुले हुए हैं। मतलब तो मतलब मैं डाउटफुल हूँ। बट अगेन वही बात है, मरता क्या ना करता। तो यदि नीतीश कुमार को लगेगा कि हिज लाइफ इज नॉट लॉन्ग, बेटा को सेटल करना, कुछ ऐसी बात लगेगी तो हो सकता है, बट स्टिल अनकन्फर्म्ड, अननोन। ठीक है। और कुछ हम नीतीश कुमार और इस इलेक्शन के बारे में डिस्कस करना चाहेंगे? मेरे ख्याल से नीतीश कुमार और उनकी राजनीति को फॉलो करने की जरूरत है, उनको राइट ऑफ नहीं कर सकते हैं। जो भी नेता, जो भी पॉलिटिकल पार्टी, जो भी जर्नलिस्ट राइट ऑफ कर रहे हैं, मेरे ख्याल से वो गलती कर रहे हैं। नीतीश कुमार मे बी डाउन, बट नीतीश कुमार इज नॉट आउट। और वो बिहार के यदि फिर से मुख्यमंत्री बनते हैं और 5 साल मुख्यमंत्री रहते हैं तो मुझे कोई आश्चर्य नहीं होगा, क्योंकि ऑल्दो आप बोलिए एंटी इनकम्बेंसी है, नाराजगी है, जो आप बोल रहे हैं मेंटल स्टेबिलिटी है, वो सारी बात है। लेकिन जब फैसला होगा कि तेजस्वी या मतलब लालू का परिवार या नीतीश कुमार, जब लोग इस पे पहुंचेंगे तो मेरे ख्याल से वो गोलबंदी होगी। दूसरा फैक्टर, एक लोग अभी बोल रहे हैं और कमेंट्स में भी आ रहे थे कि फैक्टर क्यों नहीं है, प्रशांत किशोर है ऑप्शन। तो यदि प्रशांत किशोर अपने ऑप्शन को अगले 6 महीने में उस लेवल तक ले जा सकते हैं कि मुख्यमंत्री में बन रहा हूं, तो एक फैक्टर बनते हैं। पर यदि वोटर को ये लगता है यार प्रशांत किशोर को वोट देने से लालू का बेटा मुख्यमंत्री बन जाएगा, तो मेरे ख्याल से फिर वो गोलबंदी नीतीश कुमार के पक्ष में या जदयू भाजपा के पक्ष में होगी। तो मेरे ख्याल से कि अगेन एज आई सेड कि ही माइट बी डाउन बट ही इज डेफिनेटली नॉट आउट। ठीक है। ओके, थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग दिस। और हम बिहार इलेक्शंस पे ही और नए एपिसोड्स लाते रहेंगे और डीप डिस्कशंस इस पे करेंगे आने वाले चुनाव पे। आप देखते रहिए, सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को। थैंक यू।